शियांसी गेस्ट हाउस में हुई पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात। प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत के लिए पहुंचे थे जिनपिंग। जिनपिंग से मुलाकात में पीएम मोदी ने शानदार स्वागत पर जताया आभार। कहा, मेरा स्वागत भारत का है सम्मान। ये जो सम्मान है वो 1.25 करोड़ देशवासियों से भारत का सम्मान है और मैं भारत की तरफ से मेरी तरफ से इस सम्मान के लिए बहुत बहुत शी जिनपिंग और मोदी के बीच करीब 90 मिनट तक हुई बातचीत। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। विदेश सचिव एस जयशंकर ने दी जानकारी। वार्ता के दौरान भारत चीन ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। निवेश और व्यापार बढ़ाने पर भी हुई चर्चा। सरहद विवाद पर भी मोदी और जिनपिंग ने की बात। विदेश सचिव एस जयशंकर के मुताबिक भारत चीन ने आतंकवाद के खिलाफ पारस्परिक सहयोग पर भी की चर्चा। ऊस पैगोडा पहुंचे मोदी, शी जिनपिंग भी थे साथ। विजिटर बुक में मोदी ने लिखे विचार। पीएम मोदी ने पैगोडा में भेंट किया बोधि वृक्ष का पौधा, पुजारी को दी भेंट। पोर्ट सिटी में पीएम मोदी का टैंग राजवंश की तर्ज पर पारंपरिक स्वागत। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। 3 दिवसीय यात्रा पर चीन पहुंचे मोदी का शियान में हुआ जोरदार स्वागत। एक मासूम सी बच्ची ने बुके देकर किया अभिवादन। मोदी ने मिलाया हाथ। शियान एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत में रंगारंग कार्यक्रम का था आयोजन। दिखी चीन की पारंपरिक झलक। भारतीय परिधान के सरिया अंग वस्त्र और कुर्ते पजामे में नजर आए पीएम मोदी। एयरपोर्ट में मौजूद कलाकारों का देखा नृत्य कौशल। शियान से आज ही बीजिंग रवाना हो जाएंगे पीएम मोदी। शियान में भारतीय योग का लोगों में आकर्षण। योग सेंटर में गुरु मोहन भंडारी अब तक 17,000 लोगों को सिखा चुके हैं योग। भारतीय योग को विश्व स्तर पर ख्याति दिलाने के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर दिखेगा योग और ताई ची की फ्यूजन संस्कृति का नजारा। 200 लोग ताई ची और 200 लोग भारतीय योग करेंगे साथ साथ। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, उम्मीद पीएम मोदी चीन दौरे के दौरान माउंटेन स्ट्राइक कोर और पाकिस्तान के भीतर जारी चीन के निर्माण का उठाएंगे मुद्दा। क्या प्रधानमंत्री जी इस प्रकार के निवेश में अपनी सहमति देने वाले हैं? मीडिया पर नकेल कसने के सीएम केजरीवाल की कोशिश नाकाम। सुप्रीम कोर्ट से मिला बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के मीडिया पर पाबंदी वाले सर्कुलर पर लगाई रोक। 6 मई को केजरीवाल ने जारी किया था सर्कुलर। अमित सिब्बल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को भेजा नोटिस। मानहानि केस में केजरीवाल के मीडिया की टिप्पणी को बचाव के इस्तेमाल में करने को बताया था दोहरा मानदंड। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने की केजरीवाल के खिलाफ आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। कहा, अलोकतांत्रिक था मीडिया के खिलाफ सर्कुलर। यह केवल एंटी मीडिया नहीं था, यह बल्कि गैर लोकतांत्रिक भी था। अजय माकन और नॉर्थ दिल्ली के मेयर रविंद्र गुप्ता ने आज उपराज्यपाल राजीव जंग से की मुलाकात। फंड का उठाया मुद्दा। आशीष जोशी ने प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार पर छवि खराब करने का लगाया आरोप। पहले गुटखा खाने और सिगार पीने की लत पर डीडीसी से हटाए जाने की थी खबर। दिल्ली में बीजेपी ने सीएम केजरीवाल के आवास पर किया प्रदर्शन। अब सरकार के नाकाम रहने का लगाया आरोप। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के 7 मंत्री और 21 संसदीय सचिवों के सुविधा भोगी होने का लगाया आरोप। कहा, ब्यूरोक्रेसी को हतोत्साहित कर रही है केजरीवाल सरकार। कि 7 मंत्री और 21 संसदीय सचिव, 21 कमरे, 21 पेयोन, 21 अधिकारी, 21 गाड़ियां, 21 तरह के खर्चे।
1 साल पूरे होने पर मोदी सरकार ने जारी किया प्लान, जन कल्याण पर्व मनाएगी मोदी सरकार। पीएम मोदी और मंत्री देश भर में करेंगे 100 रैली। 26, 27 और 29 मई को देश भर में होंगे कार्यक्रम। तहसील स्तर के कार्यक्रमों और जन कल्याण मेले में शिरकत करेंगी नामी हस्तियां। पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा की बड़ी मुसीबत, सुप्रीम कोर्ट ने कोलगेट से जुड़े डायरी विवाद में सीवीसी जांच का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत सिन्हा की डायरी केस में 6 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट। सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से आज नहीं मिली राहत, जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। मांगा जवाब, कैसे चुकाएंगे निवेशकों का पैसा। दिल्ली में बीजेपी की नेशनल मीडिया वर्कशॉप का उद्घाटन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उद्घाटन किया। राहुल गांधी के सूट-बूट वाले बयान पर उमा भारती ने किया वार। राहुल को सामंतवादी सोच त्यागने की दी नसीहत। कहा, राहुल ये सोचना छोड़ दें, आम इंसान सूट-बूट नहीं पहन सकता। नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदारों की टेंशन दूर। सुप्रीम कोर्ट ने किसान के खिलाफ सुनाया फैसला। कहा, किसानों को वापस नहीं मिलेगी बेची गई जमीन। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। बिल्डर्स और फैसले से फ्लैट खरीदारों को मिली राहत। दिल्ली की तिहाड़ जेल में मिला 2 कैदियों का शव। 32 साल के कैदी रितेश मित्तल और 26 साल के अमित नाम के कैदी की मिली लाश। तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 8 में मौजूद थे दोनों कैदी, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मृतक दोनों कैदियों को हत्या के अपराध में हुई थी जेल। ड्रग्स ओवरडोज से कैदियों की मौत की आशंका। नक्सलियों के खिलाफ छिड़े अभियान की पड़ताल करने नागपुर पहुंचे राजनाथ सिंह ने वाड्रा पर साधा निशाना। कहा, बदले की राजनीति के तहत नहीं हो रही है कार्रवाई। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, हम लोग बदले की राजनीति नहीं करते हैं। आपदा प्रबंधन कार्यशाला में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जताई चिंता। कहा, बिहार में आया भूत जैसा भूकंप तो 5 लाख लोगों की हो सकती है मौत। नीतीश ने बेतरतीब ढंग से बन रही बहुमंजिला इमारतों पर जताई आपत्ति। बोले, ऐसा निर्माण खुदकुशी सरीखा। उन्होंने मुझको कहा कि अगर इस इंटेंसिटी का भूकंप का एपी सेंटर अगर पटना में होगा तो उन्होंने जो शब्द कहा कोट अनकोट, सर आपके पटना में 5 लाख लोग मरे। थोक महंगाई दर में आई गिरावट। अप्रैल महीने में -2.65% पर पहुंची। मार्च में थोक महंगाई दर -2.33% थी। भारत की विकास बेहद अच्छी रहने का अनुमान। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत की विकास दर बेहतर रहने का दावा। भारत की विकास दर साल 2015 में 8.1% रहने का अनुमान संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में जिक्र। साल 2016 में भारत की विकास दर और पकड़ेगी रफ्तार, बढ़कर 8.2% रहने का अनुमान। केंद्र सरकार के प्रयासों और तेल की कम कीमतों से मिला लाभ। दिल्ली के राजेंद्र नगर में अज्ञात लोगों ने 2 लोगों को मारी गोली। एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। बिहार के गया में गांव वालों ने की 2 लोगों की हत्या। अवैध संबंधों का शक। वारदात में परिजन भी थे शामिल। चुपचाप शवों को जलाया। एमपी के बालाघाट में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। 2 की मौत, 1 घायल। कानपुर में नगर निगम की लापरवाही से 1 बच्चे की मौत। क्रिकेट खेलते वक्त मेन होल में गिरा 7वीं क्लास का स्टूडेंट। अलीगढ़ में बंद फ्लैट में एएमयू की पूर्व छात्रा का शव बरामद। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव लड़ने वाली पहली लड़की थी आसमा।
राजधानी दिल्ली में ड्रग्स के कारोबार का खुलासा। लाजपत नगर से अफगान मूल का ड्रग तस्कर गिरफ्तार। लाजपत नगर पुलिस को सड़क किनारे बेहोश मिला था अफगानी शख्स। अल्ट्रासाउंड में पेट में मिले करीब 95 ड्रग के कैप्सूल। मेरठ में महिला टीचर की हत्या। सौतेले बेटे पर हत्या का आरोप। कॉलेज जाते वक्त मारी गोली। बिहार में गया जिले के वजीरगंज में युवक युवती की हत्या। अवैध संबंधों के चलते हॉरर किलिंग का शक। हिसार में अंतर्जातीय विवाह पर हुई हत्या। लड़की परिजनों पर लड़के के पिता की हत्या का आरोप। यूपी के सहारनपुर में जिला महिला चिकित्सालय के ऑपरेशन थिएटर में गिरी छत। ऑपरेशन थिएटर में किसी के मौजूद नहीं रहने से बड़ा हादसा टला। इलाहाबाद में नगर आयुक्त के दफ्तर पर प्रदर्शन। चूड़ियां लेकर पहुंचे लोग समस्याएं नहीं सुनने का लगाया आरोप। नगर आयुक्त ने प्रदर्शनकारियों से की मुलाकात। समस्याओं पर जल्द समाधान का दिया भरोसा। रणथंभौर में थम नहीं रहा आदमखोर बाघ का हमला। नेशनल पार्क इलाके में बाघ के हमले में 2 और लोग घायल। यूपी के सोनभद्र में शुद्ध पानी के नाम पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। पानी सप्लाई करने वाले प्लांट के पास एनओसी तक नहीं। मुरादाबाद में महिला की मौत मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक बेटी ने की थी हत्या। अभिनेता आदित्य पंचोली के घर पर सीबीआई की छापेमारी। अभिनेत्री जिया खान मौत के इस मामले में 5 घंटे तक चली रेड। ठाणे में महिला एमएनएस कार्यकर्ता ने बार पर बोला हल्ला बोल। बार गर्ल को किया पुलिस के हवाले। गर्मी आते ही यूपी के सोनभद्र में बिना एनओसी के खुले आरओ प्लांट। कार्रवाई के लिए शिकायत का इंतजार कर रहा है प्रशासन। नारायण साई केस के गवाह पर पानीपत में हमले के बाद सूरत पुलिस अलर्ट। बलात्कार का आरोप लगाने वाली लड़कियों की बढ़ाई सुरक्षा।